हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और नमस्कार। मैं हूँ प्रेम भारती और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शो हम जब पहले अनाउंस किया था कि हम हर ट्यूज़डे को लेके आएँगे, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगी। आज के शो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं, वो आप सभी को पोस्टर में तो देख ही लिया है कि ओम प्रकाश शास्त्री जी आ रहे हैं हमारे साथ। लेकिन साथ ही में आज सिमरन जी भी आके आपको कुछ मोटिवेट करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस शो के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और उन्हीं का शो है, मैं तो बीच में आया हूँ, शो उन्हीं का ही है। तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ इस शो पे मैं उनको वेलकम करूँ। तो प्लीज़ वेलकम पपनी ठाकुर जी। हाय सर। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू प्रेम भैया, कैसे हो? मैं बिल्कुल, बिल्कुल सही हूँ। आ, ट्यूज़डे को आपने प्रे की थी मेरे लिए कि इसको जल्दी-जल्दी वैक्सीन का असर खत्म हो जाए और दूसरे ही दिन मेरा ये असर खत्म हो गया था और मैं ठीक हो गया था। उसके लिए थैंक यू सो मच आपको भी और ओम भैया को भी। तो सर आज जी का जो जी, टॉपिक है, माय हाँ हाँ, थॉट्स, माय पावर। जी। तो मैं चाहूँगा कि आज के जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको हम बुलाएँ। उनसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस थॉट के बारे में? मैं शुरू करने से पहले मैं सोचा कि मैं एक प्रेयर करूं। यस, यस। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो कुछ भी काम करने से पहले एक ये है कि भाई हम कुछ भगवान की स्तुति करें, प्रेयर करें, शांति मंत्र चैंट करें और गायत्री मंत्र चैंटिंग हो तो उससे अच्छा कि माहौल अच्छा बने। तो हाँ, इसी मंगल कार्य की वजह से हमने ये शुरू किया है। अभी आज हम हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, जो मिस्टर ओम प्रकाश शास्त्री जी। He is a motivated speaker who has practiced great knowledge on spirituality. तो उनको काफ़ी नॉलेज है, तो हमने सोचा कि भाई चलो क्यों नहीं भाई कि ज्ञान की गंगा इस शो के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो हम बुलाएंगे आज ओम प्रकाश जी को। तो स्क्रीन पे बुला ज़ोर दें। जी, तो फिर वेलकम। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आज ओम प्रकाश शास्त्री जी। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते, सभी नमस्ते, को प्रणाम। वेलकम। बहुत-बहुत ओम धन्यवाद प्रकाश आपका जी। मुझे इस शो में बुलाने के लिए। हाँ, इंडिया में कैसा अभी माहौल चल रहा है आपके यहाँ पर? आप अजमेर से हैं। जी। कोविड के बहुत वजह अभी से कैसा कोविड की माहौल चल रहा है? सब सिचुएशंस ठीक है, हो गया है, नॉर्मल कोविड हो की गया नहीं? सिचुएशंस नहीं, अभी कोविड की सिचुएशंस बहुत हार्ड हैं। पूरे इंडिया में लगभग सब जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है। अब थोड़ा-थोड़ा खुल रहा है। पहले इंडिया में 3 लाख केस रोज़ आ रहे थे, 4 लाख केस तक भी पहुँच गए थे। अब वो केस घटकर 1 लाख के अंदर आ गए हैं, जिससे बहुत फ़र्क पड़ा है और अब धीरे-धीरे बाज़ारें खुल रही हैं। अब धीरे-धीरे अनलॉक का प्रोसीजर शुरू हो गया है और गवर्नमेंट्स पूरा काम कर रही हैं, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में धीरे-धीरे बहुत जल्दी ही हम इस सिचुएशन से निकल जाएँगे। हालाँकि थर्ड वेव की आशंका है कि बच्चों के लिए कोविड की थर्ड वेव आ सकती है, पर गवर्नमेंट ने उसके लिए भी तैयारियाँ कर दी हैं। हमको बहुत ज़रूरी है कि हम लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें, खुद को और अपने बच्चों को घरों से बिल्कुल ना निकालें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकालें और वैक्सीनेशन करवाना ना भूलें। जो भी 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं, वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करा लें, जिससे अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो हम उसके लिए तैयार हों और हम इस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को मजबूत बना सकें। तो अभी धीरे-धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जी। जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जो तो आपने जो अच्छा था ये जो शीर्षक बनाया है, माय थॉट्स माय पावर, उसके बारे में जी। अभी आप शायद उनका नेट इश्यू है, तो ओम भैया
मैं तो आपको पहले भी जी, जानता हूँ, मैं तो आपसे मिल चुका हूँ और जी, आपके साथ शूट कर चुका हूँ। तो जी, ये जो आपका थॉट है, माय थॉट, माय पावर जो आपने टॉपिक दिया है आज, इसके जी, बारे में आप अभी शुरू हो जाएँ क्योंकि बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे हैं जी। कि आगे आप बढ़ें। अ, तो इस विचार पे जी, 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 कुछ कह रहे हैं आप? जी। मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो आज हमारा टॉपिक है माय थॉट्स माय पावर, ये यस, टॉपिक मैंने इसीलिए चुना क्योंकि आज के समय में, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में लोग बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं अपने घरों में रह के। आज हम एक शेर को भी एक पिंजरे में रखते हैं ना, तो वो शेर हुँ, जो जंगल का खुला राजा होता है, वो एक पिंजरे में आता है, तो एकदम पागल सा हो जाता है। और मैंने ये खुद अनुभव किया है। मैं ये सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, बातें नहीं कर रहा हूँ। जब पहले मेरे को लगता था कि कैसे ये शेर रहता होगा पिंजरे में। हम तोते को पकड़ते हैं, तोते को पिंजरे में डाल देते हैं, पक्षियों को पिंजरे में डाल देते हैं, हम मछलियों को पकड़ते हैं, उन्हें एक्वेरियम में घर में सजा के रखते हैं। तो मुझे लगता था कि कैसे ये वन्य प्राणी एक इतनी छोटी सी जगह में रह सकते हैं। देखो, शेर जंगल का राजा होता है, वो इतने बड़े जंगल में विचरण करता है, घूमता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि मछली समुद्र में घूमती है। समुद्र कितना बड़ा होता है, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी कल्पना भी जहाँ पे खत्म हो जाती है, वहां समुद्र की गहराई शुरू होती है, वहां समुद्र का एक्सपेंशन शुरू होता है। तो समुद्र से निकल करके एक छोटे से कांच के बर्तन में या एक छोटे से कांच के एक्वेरियम में आना, उस मछली के लिए कितना नेगेटिव फीलिंग होगी। कैस क्या वो फील करती होगी कि कैसे वो फंस गई है। सेम वही फीलिंग मैंने इस लॉकडाउन में खुद के लिए भी की है कि जब मैं देखता था कि पूरा संसार, पूरी दुनिया, हम लोग घूमते थे। आज मैंने इतने देशों में यात्राएं की हैं और उसके अलावा भारत में भी मैंने बहुत भ्रमण किया है। उसके अलावा जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं कैसी परिस्थितियों में आके फँस गया हूँ, घर में ही रहना पड़ रहा है, रूम में रहना पड़ रहा है, घर से नहीं निकल सकते। भगवान की कृपा रही है, इस कठिन परिस्थिति में भी अभी तक ऐसी कोई बात मेरे साथ नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अ, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। मुझे लगता था कि क्यों हम बाहर नहीं जा सकते, क्यों हम घूम नहीं सकते, क्यों हम पानी पूरी नहीं खा सकते, क्यों हम बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों हम मार्केट नहीं जा सकते, क्यों हम घूमने नहीं जा सकते। अगर ये सब हम नहीं करते, कहीं भी बंदिश लगती है ना, हमारे जीवन में भी आप देखेंगे ना, आप किसी भी चीज़ में बंदिश लगा दो और बंदिश लगते ही हमारा मन ज़्यादा चंचल हो जाता है उस चीज़ के प्रति। तो कहीं न कहीं हमारे विचार हमको और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे थे, पीछे की तरफ ले जा रहे थे। तो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अपने विचारों को हम अपनी शक्ति कैसे बना सकते हैं। हमारे विचार हमारी शक्ति हैं, हमारे विचार हमारा अस्त्र हैं, जिससे हमारे जो दुश्मन है ना, हमारे दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं कर नहीं सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, मैं इस परिस्थिति को झेल नहीं सकता, मैं संसार में गा नहीं सकता, मैं संसार में कर नहीं सकता। पर कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, कि अभ्यास करने से कोई काम निरंतर करते रहने से। मैंने बचपन में एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ी थी, एक खरगोश की और एक कछुए की। आप सबने भी पढ़ी होगी, बहुत कॉमन कहानी है। हर बच्चा अपने बचपन में पाठ्य पुस्तकों में, कोर्सेज में पढ़ता है। एक खरगोश होता है, बहुत तेज चलता है। तो एक दिन वो कछुए को चैलेंज करता है कि क्यों कछुए, आज रेस लगाएं, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं रेस जीत जाऊंगा। और एक कछुआ होता है जो बहुत धीरे चलता है। आप शायद आपके घरों में अगर कछुए किसी ने देखे हो तो आपको पता पड़ सकता है कि कछुआ कितना धीरे चलता है। कछुए ने हार नहीं मानी। कछुए ने कहा, ठीक है, अगर आप मेरे साथ रेस करना चाहते हैं तो मैं रेस के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और हो सकता है, मुझे इतना विश्वास है खुद पर कि मैं जीत भी जाऊंगा। तो क्यों ना हम रेस करें। खरगोश बिल्कुल इस बात के लिए मान गया और खरगोश ने एकदम रेस शुरू होते ही भागना शुरू कर दिया। खरगोश इतना तेज भागा, इतना तेज भागा कि जो फिनिश लाइन थी, जो मंजिल थी, उसके बहुत पास तक पहुंच गया। और बहुत बहुत पास तक आने के बाद उसने सोचा, अब तो मैं अपने लक्ष्य पे पहुंच ही गया हूं, अब तो मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही गया हूं, क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूं। अभी तो कछुआ बहुत दूर है, उसे आने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा।
तो बहुत एकदम उसको थकावट की वजह से बहुत तेज भागा था, तो वो एकदम सो गया, नींद आ गई उसको। जैसे ही वो सुस्ताने लगा, उसे नींद आई और कछुआ तो धीरे धीरे अपनी चाल से चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि कछुआ अपनी मंजिल पे पहुंच गया और वहां से उसने उसको आवाज दी, ओ खरगोश जी। तो खरगोश की आंख खुली, उसने देखा क्या हुआ। जब उसने आसपास देखा तो मैं तो सो रहा हूं और कछुआ फिनिश लाइन पे पहुंच गया है। हमारे जीवन में भी हम इन्हीं तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं, लेकिन हमारी जो विचार शक्ति है वो कुछ भी कर पाने में सक्षम है। मैं अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत सुंदर सुंदर महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग पढ़ रहा था। श्रीमान अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उनका मैंने प्रसंग पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। जो काम उन्होंने किया, वो बिजनेस उन्होंने खोले, वो बिजनेस फेल हो गए। पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल फेल हो गए। जो जो उन्होंने किया, उन सभी कृत्यों में वो फेल होते गए। पर उन्होंने एक बात सोची कि मुझे करना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते जाना है। और आगे बढ़ते बढ़ते वो किस ओहदे पर पहुंचे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और अमेरिका के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट के रूप में आज तक भी वो जाने जाते हैं। तो ये हमारे थॉट्स की पावर होती है। हम अगर घबरा जाएंगे तो हम जीवन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन से बिल्कुल भी ये बात निकाल दो कि हम नहीं कर सकते। इसलिए हम बार बार देखते हैं अमेरिका के कैंपेन्स में, जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, वहां पे पॉलिटिशियंस एक फ्रेज बोलते हैं, यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थितियों में, यस वी कैन। अपने अंदर जब ये पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली जीवन में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि प्रकाश को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अंधेरा तो अपने आप आ जाता है। नेगेटिविटी जीवन में अपने आप आती है, लेकिन लाइट के लिए, उजाले के लिए, ज्ञान के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत से घबरा के बैठ जाना चाहिए, हमें मेहनत से घबरा के आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारे जीवन में संघर्ष की क्षमता खत्म हो गई, जिस दिन हमारे जीवन में आगे बढ़ने का विचार खत्म हो गया, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मैं संघर्ष नहीं कर सकता, मुझे आराम की जिंदगी चाहिए, उस दिन हमारा जीवन खत्म हो गया। इंसान मरता तब नहीं है जब उसको मौत आती है। इंसान मरता तब है जब उसके जीवन में कुछ करने की ताकत खत्म हो जाती है, जब उसकी सोच खत्म हो जाती है। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि जो बिस्तर पर रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। मैं इतने बुजुर्गों से मिलता हूँ, पर वो बोलते हैं, और मैं अभी भी बहुत सारे अखबारों में इंसिडेंट पढ़ रहा हूँ कि बहुत ऐसे बुजुर्ग हमारे बड़े, जो 90-90 साल के, 95-95 साल के, और उन्हें कोविड हो गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कोविड से लड़ते हुए, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए कोविड को हरा करके वापस सरवाइव किया और बिल्कुल ठीक हो गए। और आज वो दूसरों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो ये हमारे थॉट्स की पावर होती है, हमारी शक्ति होती है। अगर हम घबरा के हार जाएंगे, बैठ जाएंगे। ऐसा ही एक और घटना मुझे याद आती है। हमारे जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, उनके जीवन की एक घटना याद आती है कि वो पायलट के लिए इंटरव्यू देने गए थे। वो पायलट बनना चाहते थे। तो जब वो पायलट बनना चाहते थे, पायलट के लिए इंटरव्यू देने गए, 9 जनों का इंटरव्यू हुआ, 8 जने उसमें सेलेक्ट हो गए, सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसमें सेलेक्ट नहीं हुए। उन्हें इतना दुख हुआ इस बात का कि वो उस इंटरव्यू रूम के बाहर आकर के रोने लगे। उनका मन बहुत उदास हो गया। जैसे उनका मन उदास हो गया, तो एक सज्जन वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्यों जी, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, ऐसा क्यों, ऐसी उदासी है तुम्हारे चेहरे पे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि देखो, मैं आज इंटरव्यू देने गया था पायलट के लिए,
और पायलट के लिए इंटरव्यू जब देने गया, 9 जनों ने इंटरव्यू दिया, सभी पास हो गए, सिर्फ मैं ही रह गया। तो उस आदमी ने कहा कि भैया हिम्मत मत हारो, तुमने अगर कुछ सोचा है तो तुम वो जरूर करोगे। मैंने एक बहुत सुंदर डायलॉग सुना था किसी मूवी में कि अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग है, अगर किसी ने देखी वो मूवी, बहुत अच्छा लगा मुझे डायलॉग। और मैंने देखा है, हम अगर अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और हम अगर अपने आप को नेगेटिव बना के रखते हैं, आप इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद के साथ। अगर आप चाहें तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर दें और 15 दिन तक उसकी सफाई भी न करें, और उस कमरे में जो भी खाएं जो पिए आप वहीं पे फेंक दें। 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि उस कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई है, और उस बदबू से अगर आप बीमार नहीं होंगे ना, तो भी आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप 15 दिन तक नहाएंगे नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप 15 दिन तक सड़ा हुआ भोजन खाएंगे तो ही आप बीमार हो जाएंगे। तो हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं? हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नहाते हैं, रोज नहाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, फ्रेश खाते हैं। जो लोग अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, शेप में दिखाना चाहते हैं, वो रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जो अपने आप को थॉट्स की फ्रीडम चाहते हैं, वो रोज मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए रोज हमको कोई ना कोई एक्सरसाइज, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, करनी पड़ती है। और जैसी जैसी एक्सरसाइज हम करते हैं, वैसा वैसा हमारा एनवायरनमेंट बनता जाता है। किसी इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसे संत बनना है, तो वो किन लोगों का संग करेगा? संतों का संग करेगा, या किसी डाकू का, किसी बदमाश का, किसी चोर उचक्के का संग करेगा? वो साधु का संग, अगर उसे साधु बनना है तो वो साधु का संग करेगा। किसे अच्छा बनना है तो वो सज्जन का संग करेगा। सत्संग, आजकल लोग बहुत इस शब्द को उल्टा ले लेते हैं, समझते ही नहीं है सत्संग होता क्या है। वो समझते हैं कहीं जाकर के भजन कीर्तन करना ही सत्संग है, आंखें बंद करके भगवान के पास बैठना ही सत्संग है। नहीं। मैंने एक बहुत अच्छे संत थे, उनसे पूछा कि महाराज जी, ध्यान कैसे किया जाता है, मुझे ध्यान की प्रक्रिया समझाइए। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, उन्होंने इसी शब्दों में कहा। और संतों की बातें कोई बात नहीं, वो अगर आपको प्रताड़ना भी करते हैं तो वो फूल की तरह होती है। अगर कोई टीचर हमें डंडा उठाकर मारता है तो हमारे भले के लिए ही मारता है। तो उन्होंने कहा कि ध्यान साधना ये कोई बैठ करके नहीं की जाती। अपने जीवन को जिसने ध्यान बना लिया ना, वही जीवन में ध्यान कर सकता है। सोचो, तुम बैठ करके ध्यान करोगे तो संभव नहीं है, पर तुम अपने जो आपकी पावर है, आपके थॉट्स हैं, उनको साध लोगे ना, तो हर समय हर क्षण तुम्हारा ध्यान स्वतः ही हो जाएगा। फिर तुम खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, तुम ध्यान कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम अपने आसपास का माहौल बना सकते हो। जैसा तुम्हें अपने आप को उठाना होगा, वैसा ही तुम अपने दोस्त चुनोगे, वैसा ही तुम अपना संग चुनोगे। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी बानी। जो जो तुम करना चाहते हो, अगर तुम मीठा बोलना चाहते हो तो साफ पानी पियोगे, अगर तुम अच्छा विचार रखना चाहते हो तो उसके लिए तुम अच्छा भोजन करोगे। इसलिए सात्विक भोजन की धारणा हमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी कि सात्विक भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। तामसिक तामसिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और तामसिक भोजन किसे कहते हैं? जो ये मांस मदिरा का सेवन हम करते हैं ना, ये तामसिक भोजन है, ये असुरों के द्वारा खाया जाता है। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए जो रस से युक्त हो, साफ सुथरे लोगों के द्वारा साफ सुथरे वातावरण में बनाया गया हो। उससे इतना असर पड़ता है, उससे ही संस्कारों का निर्माण होता है, उससे ही हमारा जीवन बनता है। और आज हम क्या करते हैं?
आज ज्यादा से ज्यादा हम लोग बाहर खाने की तरफ, ज्यादा से ज्यादा हम लोग गलत आदतों की तरफ, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, इन सब चीजों से जैसे जैसे आप देखिए आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहा है। कई लोग वहां पे नॉनवेज छोड़ करके वेजिटेरियनिज्म अपना रहे हैं। कई लोग आप देखिए कितने बड़े बड़े संप्रदाय हैं, धर्म हैं जो सिखा रहे हैं लोगों को, और ना सिर्फ वो सिखा रहे हैं पर लोग खुद भी वेजिटेरियनिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कितने ही लोग हैं, मैं जानता हूं कि उन्होंने नॉनवेज को छोड़ करके और वेजिटेरियनिज्म अपनाया है। ये सिर्फ हमारे संस्कृति की ऐसी बात नहीं है जिसे लोग पसंद ना करें। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई आदमी अडॉप्ट करता है ना, तो उसके पीछे पूरी रिसर्च करता है, वो ऐसे ही अडॉप्ट नहीं करता है। ये कोई भेड़ चाल नहीं है। हम तो भारत में कई बार भेड़ चाल कर जाते हैं। कहते हैं किसी मास्टर ने, किसी टीचर ने अपनी क्लास में पूछा अपने बच्चों से कि बताओ 10 भेड़ें एक रूम में है, उसमें से एक खिड़की से बाहर कूद गई तो बाकी कितनी बचेंगी? तो सब बच्चों ने उत्तर दिया 9। एक कूद जाएगी तो 9 ही तो बचेंगी। एक बच्चे ने बोला सर गुस्ताखी माफ, एक बात कहना चाहता हूं कि 9 भेड़ नहीं बचेंगी, एक भी भेड़ नहीं बचेगी। बोला कैसे? कहा कि एक जाएगी तो सारी जाएंगी, एक जाएगी तो सारी जाएंगी, रुकेगी कोई भी नहीं, सब चली जाएंगी। मास्टर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो कि अगर एक खिड़की से कूदी तो सारी की सारी खिड़की से कूद जाएंगे, एक भी नहीं बचेगी। पर वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग, जहां तक मेरा विचार है, किसी भी बात को बिना जाने, बिना समझे, बिना विचारे अडॉप्ट नहीं करते हैं। वो उसकी साइंटिफिक रिसर्च देखते हैं, वो उसके इफेक्ट्स, उसके कॉजेज, उसके सब कुछ देख करके उसके बाद ही फॉलो करते हैं। आज इतने लोग जब वेजिटेरियनिज्म को अपना रहे हैं तो जरूर उनके पीछे भी कोई कारण होगा, कोई थॉट्स होंगे, कोई रिसर्च होगी। तो आइए हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हमारा टॉपिक आज का है माय थॉट्स माय पावर। बहुत बड़ी शक्ति हमें परमात्मा ने दी है विचारों की, और इन विचारों को कंट्रोल करके हम इस दुनिया का सबसे कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। पर उसके लिए जरूरत होती है संघर्ष की, स्ट्रगल की। मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताता हूं। कैटरपिलर का आपने अगर लाइफ साइकिल देखा हो तो कैटरपिलर ककून से बाहर निकलता है। तो एक टीचर अपने बच्चों को कैटरपिलर का लाइफ साइकिल समझा रहे थे। तो क्लास में जैसे ही उन्होंने एक कैटरपिलर को देखा, कहीं से अरेंज किया ककून, बहुत सॉफ्टली साइंस की लैब में उसको लेकर के आए, और जब उसका टाइम आया ककून से बाहर निकलने का, तो कैटरपिलर ककून से बाहर निकल रहा था। इतने में उस टीचर को कोई काम पड़ गया, तो टीचर वहां से निकल के और बच्चों से कहने लगा कि मैं थोड़ा सा काम करके आता हूँ, आप लोग जब तक ये पूरा प्रोसेस बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखना। पर एक बात का ध्यान रखना कि आप में से कोई बच्चा कैटरपिलर को हाथ नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना ही तड़पे, चाहे वो उसमें कितना ही दर्द आ जाए, कोई बच्चा उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन बच्चों का मन तो चंचल होता है, तो बच्चे माने नहीं। जैसे ही वो टीचर गया और जब लौटा तो उसने देखा कि उसका कैटरपिलर मरा हुआ पड़ा है। तो उसने कहा कि ये कैसे मरा? तो बच्चों ने कहा हमने तो कुछ नहीं किया सर, पता नहीं कैसे मर गया। तो टीचर ने बोला नहीं, जरूर तुमने कुछ किया होगा। बच्चों ने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं किया। जब बहुत कहा सुनी हो गई और टीचर ने बहुत जोर देकर के कहा, तो बच्चों ने कहा, उनमें से एक बच्चा बोला हाँ सर, हुआ यूं कि जब ये बाहर निकल रहा था तो उसको बहुत तड़प रहा था, बहुत तकलीफ में था, निकल ही नहीं पा रहा था। जब उसने बहुत कोशिश की, बहुत तड़पा, बहुत तकलीफ में आने लगा, तो हमसे देखा नहीं गया, तो मैंने उसको बाहर निकालने की कोशिश करी, और कोशिश करने के इसी प्रयास में, इसी जद्दोजहद में वो मर गया। मैं इसका कातिल बिल्कुल नहीं हूं, मैंने इसे मारा नहीं है। उसके टीचर ने बताया क्या कहा,
बिल्कुल तुमने ही इसे मारा है, तुम ही इसके कातिल हो, क्योंकि तुमने उसका संघर्ष उससे छीन लिया, तुमने उसका संघर्ष उससे हटा दिया। ये जीवन संघर्ष का ही तो नाम है। हमसे हमारा संघर्ष कौन छीनता है? जो हमें सिर्फ सुखों ही सुखों में पालता है, वो हमसे हमारा संघर्ष छीन लेता है। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतनी विरासत छोड़ जाते हैं, तो वो उनसे उनका संघर्ष छीन लेते हैं। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति में एक प्रचलन है कि बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, अधिकतर माँ बाप उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। 14, 15, 16 साल की उम्र में उन्हें अपना कमाना सिखाते हैं। मुझे ध्यान है वॉरेन बफे की मैंने लाइफ स्टोरी पढ़ी है। जब वो बहुत छोटे से थे, तब से उन्होंने इन्वेस्टिंग की वर्ल्ड में अपना कदम रखना स्टार्ट कर दिया था, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। जो वो करना चाहते थे उन्होंने बहुत छोटे से ही चालू कर दिया था। इंडिपेंडेंट बनो। और जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, जब तक हम खुद से कुछ करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। खुद से करना सीखो। भले कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि धन पाने के लिए सब कुछ करो, पैसा कमाने के लिए सब कुछ करो, पर जो भी करो वो अपने आप को संवारने के लिए करो, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए करो, अपने थॉट्स को, अपने स्किल्स को जितना पॉलिश कर सकते हो, जितना आगे बढ़ सकते हो, उनको उसके लिए आगे बढ़ाओ। पैसा कमाने के लिए तो संसार में हर आदमी हर कुछ करता है। अच्छे काम भी धन कमाने के लिए होते हैं इस संसार में, बुरे काम भी धन कमाने के लिए होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ धन कमाना है। सक्सेसफुल आदमी सिर्फ वो नहीं है जो बहुत पैसा कमाता है। सक्सेसफुल आदमी वो है जो जीवन में, एक बहुत सुंदर गाना मैंने शायद पहले भी आपको बताया, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो अपने जीवन में प्यार कमा के जाता है, सबसे प्यार करके जाता है, इज्जत कमा के जाता है, स्किल कमा के जाता है। जिसे कुछ आता है, जिसे हुनर आता है ना, वो कभी जिंदगी में भूखा नहीं मरता। पर जिसे हुनर नहीं आता है वो जिंदगी में कभी नहीं कमा पाता। और कमाई सिर्फ पैसे की नहीं होती, कमाई बहुत तरह की होती है। हमारी संस्कृति में ज्ञान को भी अर्जन कहते हैं, ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन का मतलब जो अर्जित किया जा सके। अर्जन कहते हैं अर्न करने को। हम जो भी अर्न कर सकते हैं वो हम अर्जित करते हैं, तो ज्ञान को भी हम अर्जित करते हैं, ज्ञानार्जन। और संसार की सबसे बड़ी अगर हम संपत्ति देखें तो ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। क्योंकि संस्कृत में कहते हैं, मैं बड़े बड़े श्लोक नहीं बोलूंगा आपके सामने, मैं उसका अर्थ बता देता हूं आपको। ज्ञान एक ऐसी विद्या, एक ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकते हैं, न राजा लूट सकता है, न उसे जलाया जा सकता है, न उसे भुलाया जा सकता है। एक बार ज्ञान आ जाए तो जीवन में वो कभी नहीं जाता। आप देखो, एक सफेद कपड़े पर अगर कभी दाग लग जाता है तो उससे छुड़ाने में हमको कितना टाइम लगता है, कितने प्रयास करने पड़ते हैं। तो ज्ञान तो ऐसा है कि जब जीवन में आ जाता है तो फिर उसको हटाने के लिए संभव ही नहीं है। ज्ञान अगर एक बार आ गया, आप भूल सकते हो, ज्ञान को भूल जरूर सकते हो, पर अगर ज्ञान को वापस याद दिलाया जाए, जब हम एग्जाम में भी रिवाइज करते हैं तो वापस सब कुछ याद आ जाता है ना। पहली बार पढ़ते हैं तो किसी पेपर को पढ़ने में आधा घंटा लगता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो 15 मिनट ही लगते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं तो 10 मिनट ही लगते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं तो 5 मिनट में पूरा पढ़ लेते हैं। जितनी बार रिवाइज करते हैं उतनी बार पक्का होता जाता है। तो इसलिए जिंदगी में हार मत मानो, करते रहो करते रहो करते रहो। आपने शायद जीतन राम मांझी की फिल्म देखी होगी, मांझी द माउंटेन मैन, कई लोगों ने देखी होगी, हो सकता है। आप देखिए कि उसने अपने जीवन में, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। झारखंड के एक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी की मौत सिर्फ इसीलिए हुई थी कि अस्पताल में जाने का रास्ता बहुत बड़ा था और बीच में पहाड़ पड़ता था, तो उन्हें घूम के जाना पड़ता था। और रास्ता इतना बड़ा था कि बीच में ही जब उनकी पत्नी की डिलीवरी का टाइम आया तो उनकी पत्नी बीच में ही मर गई रास्ते में, और साथ में उनका शायद बच्चा भी मर गया। मुझे कहानी बहुत साल पहले देखी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर जहां तक मैं समझता हूँ इस बात का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ के बीच में से रास्ता बनाऊंगा जिससे मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं मरेगा कि उसे बड़े रास्ते से गुजरना पड़े, वो शॉर्टकट जा पाएगा,
वो बहुत जनों के पास गए, गांव वालों के पास गए, सरपंच के पास गए, सरकार के पास गए, पर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। सबने कहा कि पैसा कौन देगा इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ये पहाड़ कोई छोटा सा पहाड़ थोड़ी है, इतना बड़ा पहाड़ है, इसको तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। और उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कम थी, तो माने नहीं लोग। इतना पैसा कहाँ से आएगा, सरकार इतना बजट कहाँ से देगी, कैसे देगी, बड़े बड़े लेवल पर बात करनी पड़ेगी। आखिर उसकी बात दब गई, पर उसने ठान लिया कि मुझे काम करना है। तो रोज उठता था सुबह और उठ के इस पहाड़ पे पहुंच जाता था और पत्थर तोड़ना शुरू कर देता था। रोज उसने पत्थर तोड़े। आप विश्वास करेंगे करीब 70 से 75 साल लगे। जो उसने पहाड़ तोड़ना शुरू किया था वो जवान था, और जब उसने रास्ता बना लिया वो 90 साल के आसपास हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। लेकिन उसने पहाड़ से रास्ता बनाया। पहाड़ से रास्ता बनाना कोई कठिन काम नहीं है, पर निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, निरंतर साधना, ये भी एक साधना है। हम समझते हैं शायद आंखें बंद करके आलती पालती मार करके बैठ जाएंगे तो ये कोई साधना हो जाएगी, नहीं। साधना तो वही है जो भी आप बनना चाहते हो। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक दिन तो डॉक्टरी की किताबें पढूं, दूसरे दिन मैं इंजीनियरिंग की किताबें पढूं, तीसरे दिन मैं लिटरेचर की किताबें पढूं, चौथे दिन मैं किसी और सब्जेक्ट की किताबें पढूं, तो क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सी कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर इन नन। मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल मास्टर इन नन। जो आदमी सब कुएं खोदता है वो एक भी कुआं खोद नहीं पाता है। जिसको सब आता है उसको कुछ भी नहीं आता है, वो सब में थोड़ा 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 आता है। आप कभी जीवन में ऐसा सोच के देखना, हम शादी में जाते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, बहुत कुछ खाने के लिए होता है, क्या आपको कभी समझ में आता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। और आप इतनी सारी चीजों को देख के क्या सभी चीजें खा पाते हो? और अगर खा भी पाते हो, एक तो आप पहली बात सब चीजें खा नहीं पाओगे। अगर खा भी लोगे तो उन लोगों को उन चीजों को कितनी कितनी क्वांटिटी में खाओगे? बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं लोग, और मजा भी नहीं आता। आनंद किसी भी चीज का आनंद वो इतनी सारी चीजों में से नहीं ले सकते हैं। इसका कारण कि वो सब खाना चाहते हैं। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे एक घटना ध्यान आती है। हम सब दोस्त होते थे, तो शादी में जाते थे, फिर में एक कंपटीशन होता था कि कितनी आइसक्रीम कौन खाएगा। फिर 4 आइसक्रीम मैंने खाई, 6 आइसक्रीम मैंने खाई, 10 आइसक्रीम मैंने खाई। फिर क्या करते थे कि उस आइसक्रीम में से एक बाइट लेकर के उसको फेंक देते थे, पर बस दोस्तों को दिखना चाहिए कि मैंने 10 आइसक्रीम खाई। कितने गोलगप्पे मैंने ज्यादा खाए, तो 8 खाए कि 10 खाए कि 20 खाए, ये मैटर नहीं करता। आपने भले एक भी पानी पूरी खाई हो, आपने भले एक भी आइसक्रीम खाई हो, क्या आपने उसका आनंद लिया? जो मैटर करती है चीज कि आपने आनंद लिया। अगर आपने आनंद नहीं लिया, अगर आपने एंजॉय नहीं किया, तो आपका वो खाना पीना किसी भी काम का नहीं है। पूरी जिंदगी गुजर गई, आपने लाइफ एंजॉय नहीं की। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आपको पीना है आप पियो, आपको खाना है आप खाओ, आपको कमाना है आप कमाओ, दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, वेगस जाना है, बैंकॉक जाना है, जहां जाना है जाओ। पर अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, तो ना तो खुशी वेगस में है, ना तो खुशी अमेरिका में है, ना तो खुशी दुबई में है, ना तो खुशी इंडिया में है, और ना तो खुशी बैंकॉक में है। कहीं भी नहीं है। खुशी कहाँ है? खुशी है हमारे भीतर, हमारे अंदर। अपने अंदर अगर इस खुशी को ढूंढ लिया ना, अगर लाइफ को एंजॉय कर लिया, तो आपको किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा का नशा अगर तुम्हारे जीवन में आ गया ना, इस जीवन का नशा अगर आ गया ना, सुख अगर आ गया, ये सुख नहीं है जिसमें हम ढूंढते हैं कि इस चीज में सुख है। कभी कभी जिस चीज से हमें सुख मिलता है वो दुख का कारण भी बन जाती है, ये भी बात ध्यान रखना। एक्सेसिवली कोई भी चीज करते हैं ना, तो कभी कभी जिस चीज से, जैसे शराब है, किसी को शराब बहुत पसंद है, वो शराब पीता है, तो शराब बहुत ज्यादा पिएगा तो उसकी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी। सिगरेट है, बहुत ज्यादा पियोगे लाइफ खत्म हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा घूमोगे तो भी लाइफ खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा काम करोगे तो भी लाइफ खत्म हो जाएगी। जो भी करना है
उसको सोच के समझ के जितना करो, अपने वर्क को भी एंजॉय करोगे ना। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक इसलिए खेलता है, एक खिलाड़ी होता है वो खेल इसलिए खेलता है क्योंकि उसे खेल खेलने में मजा आता है। क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने में मजा आता है। और अगर सपोज ऐसा कर दिया जाए कि उस क्रिकेटर को ये कहा जाए कि आज से तुम्हें इतनी तनख्वाह दी जाएगी और तुम क्रिकेट खेलो, तुम्हें इतने घंटे क्रिकेट रोज खेलना है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, आप देखना उसकी परफॉर्मेंस में इतना फर्क आ जाएगा कि वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक वो क्रिकेट को एंजॉय नहीं करेगा, जब तक वो अपने गेम को एंजॉय नहीं करेगा, जब तक वो अपनी सिंगिंग को एंजॉय नहीं करेगा, तब तक वो अच्छी सिंगिंग नहीं कर सकता। आज मैं अगर अपनी स्पीच को एंजॉय नहीं करूंगा तो मैं अच्छी स्पीच भी नहीं कर सकता, चाहे 1000 लोग बैठे हो, चाहे 100 लोग बैठे हो। मुझे अपनी स्पीच को एंजॉय करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कितने लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मुझे दुनिया को खुश करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे खुश करना है अपने आप को, मुझे खुश करना है मेरे परमात्मा को जो मेरे अंदर ही बैठा है, मेरे भीतर ही बैठा है। मुझे उनको खुश नहीं करना है जो इस दुनिया में तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखती है, इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं करती है। अगर आप देखने जाओगे ना जिंदगी में तो दुनिया तमाशा देखने के अलावा और कुछ करती नहीं है। लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो अपने शो को एंजॉय कर सकते हो। ये जो शो चल रहा है ना, अगर सबसे ज्यादा कोई एंजॉय कर रहा होगा तो मैं ही एंजॉय कर रहा हूँ कम से कम। मुझे इस बात की पूरी मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो। और आपकी जो बातें सुन रहा हूँ मैं बहुत ही सुन रहा हूँ। और पत्नी सर जी, अभी इन्होंने कहा कि जो भी करना है संघर्ष करो, तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई। जो भी काम करना है हमें संघर्ष से करना है, तभी तो जाके। और एनीथिंग स्टार्ट्स इट्स फ्रॉम यू। हर एक जो भी बात होती है दिमाग से चालू होती है। अगर चांद पे जाना है तो पहले सोचना पड़ता है, फिर उसके लिए यान बना के आगे जाना। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर माइंड। सो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव कुछ करेंगे तो आगे जाएंगे। बोलते हैं 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। अगर पहला स्टेप लेंगे तो दिमाग से ही शुरू करेंगे। तो आपने जो भी आज समझाया बहुत अच्छा समझाया, विस्तार से समझाया है। और जो बताया आपने संघ का रंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु यू आर मीटिंग, हु इज योर कंपनी। जो आपसे जो अच्छे कर रहे हैं तो आप उनके साथ जुड़ें। बिजनेसमैन से जुड़ते हैं तो वो अपना अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। अगर हम सत्संग की ओर जाते हैं, हम संतों के पास जाते हैं, पॉजिटिव जो भी सोचते हैं वो उनके तरफ चले जाते हैं, तो हमें सत्संग का मार्गदर्शन मिलता है। वेरी गुड। अभी हमारे जो एक सेलिब्रिटी है जिनके लिए अभी हम वेट कर रहे थे कि भाई वो भी आएगी, और आज के तो प्रेम जी वो हमारी जो सेलिब्रिटी आ चुकी हैं या हम? ठीक है, सो लेट्स वेलकम सिमरन आहूजा। Namaste. Namaste to everyone. Let me introduce once again. She is Miss India 2013. Actress, entrepreneur in aviation, TV host, MC, author, doctorate in nature care, master in finance, queen of folk dance, motivation speakers. So since I see you got a doctorate in nature care, so I should be addressing you as a Dr. Simran Ahooja. Welcome to our show. I am totally most welcome. thrilled. I'm glad to see you here. I don't know whether the let me tell you, you're a wonderful host. Is it okay, Prem? Yes, sir. मैं आपको बताना चाहूँगा, सिमरन जी को जब भी मैं मिलता हूँ या उनसे बातें होती हैं या जो भी, तो मुझे एक गाना याद आता है। अगर आप इजाजत दें तो फिर वो गाना मैं कहूँ, अगर आप इजाजत दें तो। प्रेम जी जी प्रेम जी किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी को दर्द दिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिट्टी जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी का हो ना हो हम पे एतबार, जीना इसी का नाम है। जी जी, ये मैं जब भी सिमरन जी से मिलता हूँ तब मुझे ये गाना बहुत अच्छी तरह से माइंड में आ जाता है, क्योंकि इनको बहुत ही प्यार रहता है, एक तो सिंधी कम्युनिटी के लिए और इंसानियत के लिए, और मोटिवेट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ओवर टू यू सर, अभी आप जो भी सिमरन जी से पूछना चाहें। जी सिमरन जी, वेलकम once again, welcome to the show. I am delighted to see you at my show. Okay, now I what I heard that you are too good in spirituality and this thing. Although you are in a glamorous business, आप हर एक शो में देखते हैं, जो भी इंडिया में शोज होते हैं, अवार्ड फंक्शन यहाँ पर वहाँ पर, बट येट यू डू द योगा, प्राणायाम एंड यू नो व्हाट यू कॉल स्पिरिचुअलिटी में हुआ है. सो लेट्स ask you a few questions on this one. At first, I would just like to thank you. I still have to come across. Am I audible? Very well. ताकि मुझे आवाज अच्छी तो. Can you hear me? Am I audible? Hello. No, you can't hear me. Yeah, can you hear me? I can hear you. I think some technical reason. But I can hear you. I can hear you. I can hear you. Can you hear me? Am I audible? जी कुछ I think internet भी. Should I go out and come back, Prem? Or can everyone hear me? आप मुझे सुन सकते हैं? मस्ती कर रहा है. सिमरन जी सही. हाँ, आपका आवाज आ रहा है हमें. मेरा आवाज आ रहा है आपको, प्रेम? यस. तो आप सर से कुछ इंटरनेट का कुछ इश्यू हो रहा है. मुझे सर का भी आवाज आ रहा है. मैं वापस जाके आऊं? मुझे आ रहा है सर का आवाज, मुझे आप सबका आवाज आ रहा है. मुझे भी आ रहा है. आप ओके. मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ, आपकी इतना खूबसूरत गाना आपने आज गाया और मैंने ये पहली बार सुना है गाना, कि आपने जो सुनाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया. और मैं जरूर ओम प्रकाश सर से भी बात करना चाहूंगी और पत्नी ठाकुर सर जब आएंगे उनसे बात करना चाहूंगी. मैं इतनी इंस्पायर्ड रही हूँ आपसे सर. Absolutely wondrous, hearing from you. And I have been in the show, yes, since the beginning. I've heard every single word and your words of wisdom, which are very close to everyone's heart and life could change. So it is such a beautiful feeling of meeting you, Om Prakash ji. Papni Thakur sir, am I audible? Yes, very, very well. Okay. I think the moment you came with the lightning, no? So internet has some
sorry. some I issue. got turbulence. It was my fault. I apologize for this. But I No, want no, you no, and no, Om no. Prakash ji to be here just for 1 minute. At first, Papni Ji. Thakur sir, what a grand introduction. I still have to come across someone who's so warm and welcoming as a host. I think you are one of the best hosts. So let me applaud Thank you you. there. Absolutely, absolutely a delight to be here. And I just wanted to mention this about Om Prakash sir because I have been in the show and I've been listening to his beautiful words of wisdom. You know, what is the best aspect about Om Prakash ji? That's his Yes. name. I mean, he has, you know, the biggest thing in the world is Om. That's his first Yes. name. And it's all about coming, you know, from darkness towards light. And he brings light in people's lives. And he is as a miracle. It's such a pleasure Such a meeting you, Prakash ji. such a Absolutely. wonderful interpretation of my name. Thank you so much, Simran ji. It is phenomenal. And And Papni Thakur ji? Yeah. जी and when I मैं saw you in the show, I was just delighted too. And आपकी wonderful voice सुनी, आपकी wonderful journey मैंने देखी. You have earned so much in your life that it needs no introduction in the end. So it's your honor and it's your everything you have. It's wonderful. It's wonderful. Very good. Your life journey is very nice. I appreciate your So, every effort. thank you. Thank you so much. And thank Nice you, to meet Prem, you. for the lovely, beautiful song full of love. Yes, Papni Thakur sir, I'm ready to be with you, to my dear, absolutely soulful चलो host. क्विक हाँ या कुछ गुफ्तगू आपसे हो जाएगी अभी just wanted to ask you quick 3, 4 question whatever we can what is the purpose of spirituality in your life? In my life? In Yeah, my I mean, life? so what you how you see spiritual? Yeah. Beautiful. How you take The spirituality in you? only purpose, I'm here, you are here, every soul is here. The only purpose is spirituality. And you call spirituality, you call it love, you call it divine love, but that is the only way of life because we're all spiritual souls going through this human experience. Not merely human souls, aspiring to have a spiritual experience. And this is where we forget on the way. So when we are born, we all still have those values and still realize that the moment we listen to the outside sounds, we get attracted, we get materialistic, we get attached to things, and we think that we are just human beings going through the spiritual experience. So once in a while we experience spirituality, kabhi seva kar di, kisi ki madad kar di, theek hai. But we are actually all spiritual souls going through this human experience. And I think when one realizes this, you realize the true sense of life. And of course, you realize that you are not even a soul without spirituality. It is of prime essence. Okay, what are the spiritual issues? Do you see any issues in your work or something? In adopting the values? Yes, of course, lots of issues. Oh my God, let me be very honest with you, Papni Thakur ji. There are everything, the whole world, the beautiful world, the creator who's created this beautiful creation is very tempting. At every point of time, you have to really analyze yourself. And sometimes you just let go and chalo, aaj to chalo, I will not think. And you will easily go ahead and accept the bribe, or kisi se fukat mein koi by mistake extra money de deta, you say okay, let it be, I'll carry it on. So it is very, very easy to get carried away, but it is always the reminder, as they say, कि एक पत्ता भी जब by mistake अगर वो मेरे ग्राउंड में या मेरे घर में आ जाता है, मेरे आंगन में आ जाता है, तो उसका भी हमें हिसाब देना पड़ता है. एंड ये मालूम होने के बावजूद भी मैं कहूंगी कि it is very, very tempting. So it is all by the grace of everything you believe in. You could believe in your parents, it could believe in a guru. It is all by the grace of that Almighty that who helps you get out of all the greed, all the circumstances, all the attractions that you have in life. Yes, definitely there are every second you have to remind yourself what your goal in life is, and tell yourself that you have to follow the right path. Every single thing you do in life, for all of us, we have two paths. One which goes to the right, one which goes to the not right. I won't say wrong, I will say not right. But there is no in between part. There is no like ये भी चलेगा, मैं सही भी कर रही हूँ, मैं गलत भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है. या तो वो सही हो सकता है या तो वो गलत. And we have
the way towards us. The path we choose is absolutely up to individuals, but there are challenges every time in spirituality, and you have to, the only way to have the remembrance, the only way to be very natural with it is, of course, to give some time to the divine love and get into the meditative, feeling or some prayers. And at the same time, it is all by the blessings which, help you be away from all the attractions and distractions in life. Apni Thakur sir, I can't hear you. You are stuck. I think there's some this one trouble No, now I can hear on. you. Now I can hear you. That's absolutely fine. Absolutely fine. Everything is welcome. I like to experience everything in life. Please go ahead. I can hear you. Doing yoga also. You are practicing yoga also. So how that relate that to the spirituality? Yoga, mainly are connected with this one spirituality. So today we are talking on spirituality. Sure. I think it is definitely So connected. Yoga is also, since you are teaching yoga, and I know this is Yoga Week is going on. Right. Yes. It started from today, and in fact, I just finished my yoga and I came. Am I audible to you, Papni Thakur sir? आप मुझे सुन सकते हैं सर? Yeah. जी जी. You can. अभी. Okay. Sure. अभी जो लोग सुन रहे हैं उनको सुनाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छा. Yeah. Okay. Sure. Yes, of course, there is this beautiful connection, yoga and spirituality. Yoga itself is a way of life. It is being aware of that one moment, of that every second that you spend in your life. As we always say, that not a breath is to be wasted. And when do you feel that you've utilized the breath the right way? When you've done things right, when you're aware of what you're doing, and you are doing that everything of the spiritual value that you have the human birth for. So there is a beautiful connect between yoga and spirituality. And I want to be very honest to the world. And this is what Papni Thakurji, I planned, 3 years back when work really came in abundance to me. I said, this is the time for me to decide, what do I have to do in life? And I couldn't cater to, yoga as much as I could, or not even practice. But, it's my mom who got me into yoga in the beginning. When I was schooling, and I used to always tell mom at that point of time that, Mom, only if I get to demonstrate, no? So as a kid, they always wanted to demonstrate Pavan Muktasan and the very easy postures, Naukasan. So I used to tell her, only if you want me to demonstrate, I will come. Otherwise, I'm not waking up in the morning at 6 a.m. And let me tell you, that is still my attitude. Even till date, till the time, I don't demonstrate. I don't do it because somehow I feel the practice has been, absolutely beautiful in my life, in my earlier years, that I somehow feel that I'm very, very flexible. And if I have to, get into some, very, very deep posture, get into the depth of it, I would just practice for 2 days and I have the flexibility in me. Now, there's a beautiful connection between flexibility and doing yoga. So for me, even when I'm sitting tall now, it's like doing yoga. So I don't believe that, once you learn the way of life, because yoga is a way of life, you are doing yoga throughout because you're being aware of that moment. So there is a beautiful connect between yoga and spirituality. For me, if it is spirituality, we have 4 kinds of seva that we do of social service. So as we always say, it's tan, man, dhan, and it is Surat Shabad, which is most important aspect. That is the meditation where you travel the inner world. And now since 1 year plus 15 months, we couldn't travel the outer world. We could always travel the inner world. And of course, to travel the inner world, it is important for our body to be still. And it is, not easy for a body to be still as well. But yoga gives you that. It teaches you the right way. And of course, for the mind to be still, it's important for the body to be still. And so is the connect. So you get into the 8-part fold of yoga, where we have, the 8th level is, attaining nirvana.
you get into that beautiful posture in a very easy way if you practice yoga, because you also practicing pranayam and asanas, which give you a good posture to sit upright for a long time without any movement. It really calms your mind, at the same time relaxes you completely. So there's a beautiful connect. But again, for spirituality, I don't think there is anything important in life. No yoga, no any form of exercise. Spirituality is the prime thing, and rest is all, things which help you, towards spirituality. But spirituality is the most important. And again, for those who have complete faith in Hatha Yoga or Ashtanga Yoga, for them, that itself is spirituality. So it depends on one's definition of what spirituality is all about. For me, spirituality is, when a guru gives me the right teachings, a living guru gives me the right teachings, that's my form of spirituality. But for someone who has whole and soul as yoga, for them, yoga itself is complete spirituality, and Paramhans Yogananda, a lot of them take him as their guru. But for me, it's a living guru. I can't hear you, Bapni Thakur sir. You're on mute. You're on mute. You're on mute, So sir. Yes. Yeah. Okay. What's your message to the young generation, young people? So how they should come? They should follow Miss India 2013, and you are so successful in so many fields. So kind. Really, again, very kind of you. So I'm going to definitely say this message and give this very important message to all the youngsters. And I'm no one to give a message to you all, let me tell you. But just as a friend, I would like to advise you that please don't get carried away by the glamour of anything. It could be, the glamour of going to a nightclub. Now, you can always go to a nightclub and just go and enjoy the music there. It's not essential to get into the other aspects, So please just get that out of your system, that it's pretty cool, to try and experience everything. Yes, you can if you want to, but only once. Remember that we're not born for this, and it doesn't mean that you're doing something very nice and hip. Please realize that you can enjoy life and be on a natural high, and you can be on such a natural high that people who want to go, on going high by different means or methods, you could be at a much higher level than them. Only if you follow your passion, if you know what you want in your life, if you follow the right path, it is in a different world altogether. And this will be definitely very long lasting. So please, you all are the future of tomorrow. And especially if you're from India, our country is pretty young, because more than 65% of the population is below the age group of 35 years. And we want all of us, all we young people, to be very alert and make sure that you could create that change. You could make your family happy and bring that happiness amongst your peers. Please don't follow anyone blindly. And this is what we always do in college when we go. It's just that we want to enjoy everything in life. Yes, you can enjoy, but to a limitation. But remember, that is just to experience it once. Please don't make it a habit. You're going to ruin not just your life, but people who love you. And please care for others, because genuinely your family loves you, your friends, everyone needs you and loves you. So be your ultimate best, be the best version of yourself, and you can always do it the right way. So Bapni Thakur sir, I'm going to talk here, very important aspect, and where everyone is top of their life. So till date, I have never, of course, it's been the spiritual path, but I've never touched or had even a drop of anything, and which people don't believe. So they say, how is it possible you go for all these, massive Bollywood parties, and how is it possible that you don't touch anything? I tell them I don't even prefer touching the glass there, because I don't know, if the glass might have water if I ask for water, but it might have been used somewhere else. So I say, that is it. If you are powerful with your mind. So there have been, times when for 6 hours or all night long, right from, 8 in the evening till about 2 or 3 in the morning, I've not even touched a glass. So I would rather prefer having a bottle of, closed bottle of water. So you can do that if you know what you want in your life, and there is nothing tough. And trust me, you can really go on that high in a natural way if you follow your heart and you're passionate about what you do. Just go and explore the world. Look at the other side. Nature teaches you beautiful. Go and enjoy the beautiful trails that nature has given you. Enjoy with your family. Laugh it out loud. Do yoga. Be positive.
dance your way out, go on a high while you dance or while you sing, listen to music, but do it all being natural. On a natural high, 24/7, where you don't need to be on a high for a few hours. You might be on a high for a few hours. And then in the morning, what happens? Oh, you have a heavy head. Why do that? Why not be on a high 24/7? You can do that. So good luck to everyone around. And thank you so much, Papni Thakur, sir, for having me. Thank you, Simran. Thank you. You have given very good message to the youngsters and those who are coming up. तो मैं बोल रहा हूँ संस्कृति को संस्कार हमें पेरेंट्स से मिलते हैं. That you have carried very well and you are taking further. And अभी हमारे साथ ओम भी जुड़ गए हैं. ओम जी, आपका कोई जो फाइनल क्लोजिंग मैसेज हो वो आप दर्शकों से बात कर सकते हैं. सिमरन जी ने इतना अच्छा बताया. व्हाट अ वंडरफुल वॉइस एंड व्हाट अ वंडरफुल थॉट सिमरन जी, कि आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया. इतनी बातें होने के बावजूद हमें क्या करना चाहिए. और मैं ये खुद भी कहता हूँ, जो आपने बातें कही, कि कुछ भी हो जाए, किसी चीज़ को अपनी आदत मत बनाओ. अगर आदत बनानी भी है तो आदतें ऐसी चुननी चाहिए जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाए. और अगर हम अभी से गलत आदतें चुन लेंगे, क्योंकि खासकर यंगस्टर्स के लिए जो आपने बताया, कि यंगस्टर्स के लिए जो लाइफ की स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है, उसी में वो गलत आदतों के, बैड हैबिट्स के डीप होल में चले जाते हैं. पूरी लाइफ उनकी स्पॉइल हो जाती है. एंड उनकी लाइफ के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ भी स्पॉइल हो जाती है. हम लोग जिस संघर्ष की बात कर रहे थे ना पहले, आपके आने से पहले, तो वो स्ट्रगल स्टार्टिंग यूथ से ही होती है. सबसे ज्यादा स्ट्रगल यूथ ही करता है. और उसके बाद कहते हैं ना, जब बीज होता है, जब हम बीज डालते हैं मिट्टी में, तो उसको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है स्प्राउट होने के लिए. और जब वो स्प्राउट हो जाता है, उसके बाद वो प्लांट बन जाता है. जब प्लांट बन जाता है, उसके बाद वो पेड़ बन जाता है. वो बहुत बड़ा एक पेड़ हो जाता है, ट्री बन जाता है. और व्हेन इट बिकम्स अ ट्री, इट्स नॉट इजी टू कट इट. बहुत मेहनत लगती है उसको. जितनी मेहनत उसको उगाने में लगती है, उतनी ही मेहनत उसको काटने में भी लगती है जब वो बहुत बड़ा हो जाता है. तो इसीलिए हमको, जब हम एक बीज होते हैं, when we are a seed, we have to struggle so much. हमको स्ट्रगल करने से कभी नहीं घबराना चाहिए. यही हमारा टॉपिक था. और आज का टॉपिक मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सिमरन जी से कि आप आज के टॉपिक पर कुछ बोलिए. आज का टॉपिक है माय थॉट्स माय पावर. प्लीज ओवर टू यू सिमरन जी. या I would love this. I would truly love this. मैं सबसे कहना चाहूंगी that जब हम पूछते हैं किसी को, where do you stay? Where do you stay? So we would give our answer, okay, I stay in this city or this country or in this arena. But trust me, my dear lovely friends, we stay in our mind. Yes, exactly. Stay in our thoughts. Exactly, Simran. There's nowhere else you can stay. And आज का जो इतना खूबसूरत टॉपिक है, my thoughts, my power. And there is nothing else which works. It is all a thought. So what thought that मैं कुछ करूं, it all starts from a thought. So ओम प्रकाश सर, पपनी ठाकुर सर ने मुझे बहुत अच्छी तरह डॉच किया और मुझे कहा व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. मैंने कहा अब तक मुझे चैलेंजेस आते हैं. मन तो बहुत फिसलता है. एंड इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल द माइंड. जहाँ पे भी जाते हैं, लॉट ऑफ टेम्पटेशन एवरीवेयर. या So I just want to say this, that it all starts with the thought. The moment I get that thought in my mind. हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं. हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं. कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग केदारनाथ जाते हैं, कुछ लोग कहाँ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं. वहाँ का रास्ता कितना हार्ड होता है. वहाँ स्लिप भी हो सकते हैं. आप केदारनाथ जाएंगे, मैंने सुना है वहाँ पे जो खच्चर होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं. कई लोग अपनी जान पर खेल करके वहाँ पहुँचते हैं. और जिस मोमेंट हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, वो बहुत बड़ा मोमेंट नहीं होता है. इट इज ओनली फॉर द 1 minute or 2 minutes or maybe 5 minutes. It is not more than that. But when we get over there, when we reach over there, and when we have the darshana of the Lord, when we have the darshana of that spiritual power, उसके बाद क्या होता है? What we feel? जब हम वो दर्शन करते हैं तो सब सफल हो जाता है, सारा स्ट्रगल भूल जाते हैं. And what we just look at that spiritual power. That is the true bliss we feel inside of us. तो यही bliss हमको फील करना है. And आपने जो 8 बातें बताई अष्टांग योग की, मैंने अपने फिलोसफी में जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो स्पेशली मैंने योगा के पेपर में अपने ये 8 अष्टांग योग पढ़ा था. अष्टांग जो योग है, आचार विचार आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं,
इसमें भी जो सबसे बड़ी बात है लास्ट के अंग में जिसकी आपने बात करी, इट इज कॉल्ड द ब्लिस, दिस इज कॉल्ड द निर्वाणा। और जो निर्वाणा है जिसको हम कहते हैं समाधि, ये समाधि भी दो तरह की होती है, सविकल्पक समाधि और अविकल्पक समाधि। मैं फिलोसफी की तरफ बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, when I am not there, when only God is there, it is called the true samadhi, the final stage of the nirvana, and it is called अविकल्पक समाधि। सविकल्पक से होके जहाँ मैं हूँ और वो है, जहाँ परमात्मा है और मैं हूँ, तो हम दो जने हैं। और जब हम एक हो जाते हैं ना, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ऐनल हक उसी को बोलते हैं कि जहाँ वो ही वो है। तो मुझे भी गुम होना है उसको आने के लिए। अगर मैं रहूंगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं हूं तो परमात्मा नहीं आ सकता, और जब मैं एग्जिट हो जाता हूं तो परमात्मा अपने आप आ जाता है, क्योंकि जब तक मेरा अहंकार है, परमात्मा जहाँ अहंकार होता है वहां प्रवेश ही नहीं करता। तो इसीलिए हमें उसके लिए ही सब कुछ करना है। और देखना, लाइफ इट इटसेल्फ विल बिकम अ सर्विस, इट इटसेल्फ विल बिकम अ ब्लेस। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सेवा हो जाएगी। सेवा भी करना कुछ भी नहीं है, यू हैव टू एक्ट नॉन डूइंग थिंग। आपको कुछ नहीं करना, अकर्मण्यता ही सीखनी। उसके बाद तो बस जब नमक होता है ना पानी में जाता है, तो सिर्फ उसका स्वाद रह जाता है, अपना रंग खो देता है। तो हमको परमात्मा के भीतर परमात्मा को अपने भीतर ऐसे घोलना है कि सिर्फ परमात्मा का स्वाद रह जाए, हमारा अहंकार सब खत्म हो जाए, रंग सिर्फ उसी का रह जाए। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओम जी, ये जो सेशन जो चल रहा है 1 घंटे का, आपसे बैठेंगे तो 3-3 घंटे का। आई थिंक नेक्स्ट टाइम आपको फिर बुलाएंगे और इस पे और चर्चा होगी। लोगों को काफी चाहिए, जितना भी ज्ञान की गंगा आपके मुख से निकल रही है जो, तो आई एम ऑल्सो एंजॉइंग, बट समय को भी हमें ध्यान देना है, उसको देखते हैं। एंड आज का जो भी आज के आनंद की जय बोलते हैं जो अच्छा है। और सिमरन जी, थैंक यू वेरी मच दैट यू केम ओवर हियर। Prem, you have done wonderful conducting of the show, okay, bringing us on a digital platform. And with this, we end this show. Next week on Tuesday, we'll come with another topic, and we'll see you. मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि ये जो सारी बातें अभी मैंने सुनी, ओम जी की, सिमरन जी की, आपकी, ये सारी बातें सुनी तो मुझे कुछ याद आ रहा है। एक भजन है, बहुत ही फेमस भजन है, वो ये है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जैसे कि अभी बताया इन्होंने, ओम जी ने बताया कि हम वैष्णो देवी जाते हैं तो सिर्फ 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि मैं तो गया हूँ, 30 सेकंड में ही भगा देते हैं वहां से। 30 सेकंड में ही हम दर्शन ऐसे करते हैं और चलो 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 चलो, इतनी ज्यादा रश होती है वहां पे। तब मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा उसमें भी कि ये सोचता हूं मैं, वो पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मतलब मेरी नाव सर पतवार के बिना मेरे श्याम ने, मेरे कान्हा ने, मेरे किशन ने, मेरी माता रानी ने, झूलेलाल ने, जो भी जिसको भी मैं मानता हूँ मन से, वो चला रहे हैं और मेरी नाव अभी भी चल रही है। जैसे कि लॉकडाउन में मैंने देखा कि मेरा नाम जो था उसे डबल ट्रिपल चौपल हो चुका है लॉकडाउन में। मतलब मैं तो बहुत ही स्ट्रेस में था। मेरी सिमरन जी से भी बात हुई थी, तब क्या होगा, तब सिमरन जी ने बोला था कुछ नहीं, अब अच्छा ही होगा, और सच में अच्छा हुआ। तो सिमरन जी, आप हमारे शो पे आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन में कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ और भी लोगों को नई नई बातें बताएंगे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े ही रहना। और ओम सर, आप मैं कहना चाहूंगा
कि आपने जो आज बातें बताई हैं बहुत ही कमाल की बातें थी। मैं थोड़ा और मोटिवेट हो गया हूँ लाइफ के बारे में थैंक यू और सो मच, थैंक यू सो और मच, ज़्यादा थैंक यू। मोटिवेट हो जाऊँगा आगे जाके। बस कीप अप द यही गुड वर्क। काम है कि आप सबको मोटिवेट ये करना। ज्ञान की मरहम जो लगाते हैं ना, कई लोग दुखी भी आते हैं। जैसा मैं थोड़ा डाउन था आज शुरू में, लेकिन ये सुन के ज्ञान की मरहम हमें लग गई है, तो अच्छी है। सोचना है उसको, उसको अपने उसमें घोलना है अंदर से। इम्प्लीमेंट इट कम्स विद इन अस। चलो, Yeah. एनीवे, विद दिस वन से गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय, नमस्ते। नमस्ते।